प्रिय साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 पर मेरे विचार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह मेरा आलेख है जिसका शीर्षक है नई शिक्षा नीति 2020 एक चिराग भर रोशनी। पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने एवं न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा अति आवश्यक तत्व है। शिक्षा पर यह तीसरी राष्ट्रीय नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा प्रख्यापित की गई थी। दूसरी शिक्षा नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में लाई गई थी, जिसके बाद में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उसमें कुछ बदलाव किए थे। 34 वर्षों के बाद हमारी एक नई नीति अब आई है, जिसका उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाना है। इसमें कई वादे हैं। एनईपी एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी सफलता का अधिकांश भाग इसके निष्पादन पर निर्भर करेगा। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक पैनल ने 2018 में अपना पहला मसौदा सरकार को सौंपा था। सरकार ने 2019 में जब मोदी जी की दूसरी सरकार आई थी कि तुरंत बाद सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए मसौदा खोला। उस समय से गैर हिंदी भाषी राज्यों का कड़ा विरोध प्राप्त करना पड़ा। वो मानते थे कि उन पर ये हिंदी थोपने का प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण है, जो हमारे छात्रों को अपनी क्षमता को वास्तविक रूप देने में सक्षम बनाती है और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा नीति पर्याप्त रूप से खुली और लचीली प्रतीत होती है। इसकी एक ताकत इसकी बहु अनुशासनात्मक प्रणाली और स्कूल के स्तर पर छात्रों के लिए पसंद के आधार पर उपलब्धता है। इससे सिस्टम के भीतर छात्रों के लिए कई प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु खुल गए हैं। नई शिक्षा नीति 6 से 14 वर्ष की आयु के अनिवार्य स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए अब 3 से 18 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा का विस्तार करती है। एनईपी ने स्कूल पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के पूर्व स्कूली शिक्षा के अंतर्गत 3 साल की उम्र के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इस शिक्षा नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम की 10-2 संरचना को 5-3-3-4 की पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए है। यह शिक्षा प्रणाली वैकल्पिक आधारित प्रणाली है और यह छात्रों के लिए भविष्य के द्वार खोलती है। और यह न केवल रैखिक है बल्कि क्षैतिज भी है। सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक विषयों को पढ़ने की अनुमति देने वाली ये फ्लेक्सी संभावनाएं स्कूल छोड़ने वालों को कम कर सकती है और प्रवेश के कई बिंदुओं को सिस्टम में फिर से प्रवेश करने के लिए अवसर प्रदान करती है। इससे ड्रॉप आउट में कमी आएगी। एनईपी में छात्रों की मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में ध्यान केंद्रित किया गया है। भले ही यह 3 भाषा सूत्र से जुड़ा है, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि कोई भी भाषा किसी पर भी लागू नहीं की जाए। एनईपी केवल शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की सिफारिश करती है और इसे अनिवार्य नहीं बनाती है। एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच पाठ्यचर्या और अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों के बीच कला और विज्ञान के बीच अब कोई दीवार नहीं बची है। छात्र किसी भी पसंद के विषय का चयन कर सकते हैं। 6वीं कक्षा से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। एनईपी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट डिग्री
या तो 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें 1 वर्ष पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र, 2 साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री छात्रों को मिल सकेगी। इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प होंगे। कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। नई शिक्षा नीति में एक स्पष्ट छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पूरी प्रणाली में अंकित है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण सोच, समग्र दृष्टिकोण, पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित सीखने की इस नीति में पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस शिक्षा नीति में ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए धन, बेहतर छात्र सेवाओं की क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों से सुनिश्चित किया गया है कि दूरस्थ शिक्षा उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर हो। जब भी और जहां भी शिक्षा के पारंपरिक तरीके संभव नहीं हों, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सेट कवर इस शिक्षा नीति में दिया गया है। बेशक 2 चीज़ों के बिना शिक्षा में बदलाव संभव नहीं है और ये 2 चीज़ें हैं धन और इच्छा शक्ति। आज का समय सामान्य नहीं है। कोरोना की महामारी ने जीवन को बदल कर रख दिया है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा और अर्थव्यवस्था ही हुई है। आज ज़रूरत है ऐसे संकल्प की जो शिक्षा नीति को धरातल पर क्रियान्वित कर सके और हमारे नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित रख सके। आप सभी का धन्यवाद।